हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्रोपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और प्रेजेंटली हम लोग कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाइए वीडियोस देखिए और पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सो थोड़ी एक्टिविटी बनाए रखो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट कुछ वीडियोस से स्टार्ट किया है चैप्टर 2 ऑफ संदीप गर्ग विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक आने के लिए भी दो तरीके होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे और आज से हम स्टार्ट करेंगे इनफैक्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ऑर्डिनल से क्या समझ आता है? जब मैंने लास्ट वीडियो खत्म की थी तो खत्म करते करते मैंने यही कहा था कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि आपने कुछ अपनी फेवरेट चीज खाई और आपको उसे खा के कैसा लगा, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा या फिर अच्छा या ठीक, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे इतने यूटिल लगा, इतना यूटिल लगा। तो यूटिल वाला टर्म हमने देखा था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। पर ऑर्डिनल का मतलब ही ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब प्रेफरेंसेस की रैंकिंग, कि आपको मैंने तीन चीजें दी, हम लास्ट कुछ वीडियोस में बात करते आ रहे हैं, कभी भटूरे की, आइसक्रीम की, चॉकलेट की, तो मैंने आपको तीनों दे दी आज और मैंने बोला आपको इनमें से ज्यादा पसंद कौन सा आया। तो आप क्या बोलेंगे, नंबर 1 पे आप आइसक्रीम रख रहे हैं, नंबर 2 पे आप भटूरा रख रहे हैं, नंबर 3 पे आप चॉकलेट रख रहे हैं। तो आपने क्या किया, अपनी प्रेफरेंसेस को ऑर्डर दे दिया, एक रैंकिंग दे दी कि फर्स्ट पे आइसक्रीम है, सेकंड पे भटूरा है और थर्ड पे चॉकलेट है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम रैंकिंग की बात ही करते हैं। तो स्टार्ट हम एक एग्जाम्पल से करते हैं चलो। और अब हम एग्जाम्पल में ना अपने जो 3 आइटम मैं आपको इतने टाइम से खिलाती आ रही हूँ, आज हम थोड़ा चेंज करेंगे और थोड़ा हेल्दी डाइट पर आएंगे। बात करेंगे हम फ्रूट्स की, जिसमें भी हम 2 गुड्स की बात करेंगे, एप्पल और बनाना की। तो स्टार्ट करते हुए आपके पास 2 फ्रूट्स हैं, जैसा मैंने बता दिया, एप्पल है और आपके पास बनाना है। तो अब मैं आपको ये दोनों दे दूं तो आप इसको रैंक करेंगे अपनी प्रेफरेंस में कि आपको ज्यादा कौन सा पसंद है। 3 तरह के केस हो सकते हैं इसमें। अगर एप्पल और बनाना आपके हाथ में है, या तो आप बोलेंगे एप्पल ज्यादा अच्छा है, बनाना उससे कम प्रेफर्ड है आपके लिए, या फिर आप बोलेंगे बनाना ज्यादा अच्छा है, एप्पल कम प्रेफर्ड है, या फिर आप कहेंगे कि आप दोनों में इनडिफरेंट है और दोनों ही आपके लिए बराबर है। ये 3 ही केसेस हो सकते हैं। या मे भी हो सकता है आप कहेंगे मुझे दोनों ही नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पे हम वो वाला ऑप्शन नहीं रख रहे, हम आपके लिए 3 ही ऑप्शन रख रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन आपके हो सकते हैं। या तो एप्पल ज्यादा पसंद हो सकता है, बनाना ज्यादा पसंद हो सकता है, या फिर आप दोनों में इनडिफरेंट हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, जैसे हमने रैंकिंग दे दी तो उसी से बात आती है इनडिफरेंस कर्व की। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स अमंग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाना और एप्पल के जिसमें एक कंज्यूमर इनडिफरेंट है, यानी कंज्यूमर को उन कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन दो तो उसके लिए एप्पल और बनाना बराबर आते हैं। तो ये कैसे होता है हम बात एग्जाम्पल से ही करेंगे, कभी कभी स्टेटमेंट से चीजें नहीं क्लियर होती। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आएगी। कॉम्बिनेशन देखेंगे, एप्पल देखेंगे, बनाना, तो आपके पास क्या है, एप्पल 1 है अगर, बनाना 15, तो एक कंज्यूमर को या तो 15 बनाना दे दो या 1 एप्पल दे दो। उसके लिए 1 एप्पल की कीमत 15 बनाना है, तो वो दोनों में इनडिफरेंट है। क्या हो गया, 15 केले दे दिए या 1 एप्पल दे दिया तो दोनों में कंज्यूमर इनडिफरेंट है। अब अगर कंज्यूमर को एप्पल एक और चाहिए तो उसको बनाना का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनडिफरेंस कर्व में होता ही है कि आपकी टोटल सैटिस्फैक्शन सेम रखनी है। टोटल सैटिस्फैक्शन, जैसे हमने जब बात की थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जब हमने फ्रंटियर की बात की थी, पीपीएफ की बात की थी, तो वहां पे हमने ये देखा था कि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। जैसे आपकी इनकम अगर लिमिटेड है, पहले वीडियो पे चलते हैं वापस, अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, 1000 रुपीज आपको मिल रहा है, तो 400 आप फ्रेंड्स के साथ खर्चेंगे तो 600 बुक्स के लिए रखेंगे। अगर आपको 700 बुक्स के लिए करना है तो फ्रेंड्स के खर्चे के लिए और कम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड है, दैट इज 1000 रुपीज। ऐसे ही यहां पर कंज्यूमर को अपनी टोटल सैटिस्फैक्शन सेम रखनी है।
मैं कोई नंबर नहीं दूंगी टोटल सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नंबर के टर्म्स में नहीं हो सकती, सेटिस्फैक्शन एक तरह की फीलिंग है। तो कंज्यूमर को जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है एप्पल और बनाना से, उसको सेम रखना है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस है एप्पल और बनाना के? बहुत सारे, जो एक कंज्यूमर की टोटल सेटिस्फैक्शन को सेम रखते हैं, सेम पोजीशन पे रखते हैं, ना कि चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक एप्पल और 15 बनाना कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब अगर कंज्यूमर को एक और एप्पल बढ़ाना है, तो एक और एप्पल उसे चाहिए, तो उसको 10 बनाना चाहिए, मतलब 5 बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे टू गेन 1 मोर एप्पल। और ये कॉम्बिनेशन 2 एप्पल एंड 10 बनाना का भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा जो उसे एक एप्पल और 15 बनाना का देता है। अब अगर कंज्यूमर को एक और एप्पल बढ़ाना है यहां से, तो कंज्यूमर को बनाना का और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और 6 बनानास रह जाएंगे, तो जाकर एक और एप्पल आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देता है। अब अगर एक और एप्पल बढ़ाएंगे तो 3 बनाना का कॉम्बिनेशन, और अगर एक और एप्पल बढ़ाएंगे तो 1 बनाना। और यहीं से मैं आज ऑर्डर में नहीं चलूंगी, बल्कि यहीं से मैं आपको सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट पे लेकर आऊंगी। तो बात क्या कर रहे हैं, अब आपको नोटिस क्या करना है, दोबारा से इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना है। अभी तो मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन बता दिए PQRST, ये 5 कॉम्बिनेशन है, ये पांचों कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन अब आपने देखना है, एक एक एप्पल बढ़ाते जा रहा है जब कंज्यूमर, तो कंज्यूमर जो बनाना का सैक्रिफाइस है ना, वो कम करता जा रहा है। मतलब पहले कंज्यूमर एक एप्पल बढ़ाने के लिए, यहां पे +1 करने के लिए कंज्यूमर ने कितने बनाना सैक्रिफाइस किए? 5 बनाना। लेकिन यहां से एक और एप्पल बढ़ाने के लिए कंज्यूमर ने कितने बनाना सैक्रिफाइस किए? 4 बनाना। अब कंज्यूमर ने एक और एप्पल बढ़ाने के लिए कितने सैक्रिफाइस किए? 3 बनाना। और लास्ट में एक और एप्पल बढ़ाने के लिए कंज्यूमर ने कहा कि मैं इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, मैं 2 बनाना सैक्रिफाइस करूंगा एक एप्पल के लिए। तो एक एक एप्पल के लिए जैसे जैसे एप्पल की क्वांटिटी बढ़ती गई, हर एक एप्पल के लिए कंज्यूमर जो बनाना सैक्रिफाइस कर रहा था, उसकी विलिंगनेस सैक्रिफाइस की कम होती गई। उसने कहा मैं इतने इतने बनाना नहीं सैक्रिफाइस कर सकता एक एक एप्पल के लिए। लेकिन जब पहला एप्पल चाहिए था उसके लिए तो 5 सैक्रिफाइस कर दिया, जब दूसरा एप्पल चाहिए था तो फिर 4 किए, और धीरे धीरे जब एप्पल की क्वांटिटी बढ़ी तो बनाना का सैक्रिफाइस कम होता गया। इसको हम क्या कहते हैं? अब सीधे मैं इस टॉपिक पे जहां पे मूव कर रही हूं यहां से, बाकी का ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, पहले बात करेंगे इसकी। तो ये होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन total satisfaction of the consumer remains the same। किस रेट पे कमोडिटी सब्स्टिट्यूट हो रही है? एक एप्पल बनाना के लिए एक एप्पल के लिए कितना बनाना सैक्रिफाइस हो रहा है, किस लेवल पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। ओके, सो यहां पर MRSAB क्या है? एप्पल एंड बनाना है। A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना आपका यहां पर चल रहा है। सो MRSAB कितना है? यूनिट्स ऑफ B यानी बनाना विलिंग टू सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स ऑफ A यानी एप्पल टू विलिंग टू गेन। यानी एक एक एप्पल के लिए कितना यूनिट ऑफ बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार है कंज्यूमर, दैट इज चेंज इन बनाना अपॉन चेंज इन एप्पल। हर +1 एप्पल के लिए जो बनाना का सैक्रिफाइस है माइनस में, वो कम होता जा रहा है। तो ये क्या हुआ आपका? बेसिकली ये आपका हुआ कि एज कंजम्पशन ऑफ आपका एप्पल इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑफ एप्पल आपका जैसे जैसे धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको ये रीजन समझा रही हूं कि जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ एप्पल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एप्पल की यूनिट जो है कंज्यूमर की बढ़ती जा रही है। तो क्या देखा था हमने भटूरे के केस में? जैसे जैसे एक और भटूरा आपको मिलता जाएगा, आप खाते जाएंगे, वैसे वैसे हर एक इंडिविजुअल भटूरे की यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। वही रूल यहां पर भी एप्लीकेबल है। जैसे जैसे कंज्यूमर एप्पल बढ़ता जा रहा है और एप्पल और कंज्यूम करता जा रहा है, तो क्या होता जा रहा है? उसकी यूटिलिटी ना कम होती जा रही है। तो क्योंकि यूटिलिटी कम हो रही है, तो जिस चीज की यूटिलिटी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल रही, उसके लिए जो चीज आपके हाथ में ऑलरेडी है, आप वो कम से कम सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। क्या बोला मैंने यहां पर? यहां पे बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने ये बोला, आपको ज्यूम करना है मैंने आपको एप्पल और बनाना दिया, मैंने आपको एक एप्पल दिया और 15 बनाना दिया, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास एप्पल एक ही था, बनाना तो 15 थे,
तो जो चीज आपके पास ज्यादा है और जो चीज आपके पास कम है, एप्पल क्योंकि सिर्फ एक है, तो जब एक और एप्पल आप खाएंगे तो क्या है, वो आपको मार्जिनल यूटिलिटी अच्छी देगा। एक एप्पल की यूटिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, तो उस एप्पल की यूटिलिटी को लेने के लिए, वो एक और एप्पल लेने के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एप्पल है, वो एक और एप्पल लेने के लिए, क्योंकि आपके पास 15 बनाना तो बहुत सारे हैं, 15 है, तो उनमें से आप सैक्रिफाइस ज्यादा करने को तैयार है कि ठीक है अभी तो ले लो मुझसे 5 बनाना ले लो, मेरे पास 10 रह जाएंगे कोई नहीं, पर मुझे एक और एप्पल दे दो। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, हमने ट्रेड कर लिया और आपके पास मैंने आपको एक और एप्पल दे दिया। नाउ यू हैव 2 एप्पल्स और मैंने आपसे 5 बनाना ले लिए। ठीक है, अब आपके पास 10 बनाना हुए और 2 एप्पल हुए। अब आपको क्या, बहुत अच्छी यूटिलिटी मिली, लेकिन अब मैंने आपको कहा एक और एप्पल चाहिए, आपने कहा दे दो, लेकिन इससे इतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, और क्योंकि आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो आपने कहा मेरे पास जो 10 बनाना है ना, मैं 5 सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। पहले मैंने 5 कर दिए क्योंकि वो जो एक एप्पल था मुझे बहुत यूटिलिटी दे रहा था, अब जो एक और एप्पल आप दे रहे हो वो मुझे इतनी यूटिलिटी नहीं दे रहा, तो उसके लिए मैं उतना बनाना सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। पहले 5 किए थे, अब मैं 4 करूंगा, देख लो अब आप। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, मैंने आपको एक और एप्पल दिया, मैंने आपसे 4 बनाना ले लिए, अब आपके पास 6 बनाना बचे और 3 एप्पल बचे। ठीक है, मैंने आपको ऑफर किया ऐसा करते हैं एक और एप्पल ले लो। आपने सोचा कि ये एक और एप्पल तो अब मुझे यूटिलिटी बहुत कम दे रहा है, तो आपने मुझे कहा ये एप्पल मुझे इतनी यूटिलिटी नहीं दे रहा, तो अब इसके बदले मैं आपको उतने बनाना नहीं दूंगा जितने मैं पहले दे रहा था। ऐसे रोके आपको कितने बनाना देने, आपने कहा मैंने पहले एप्पल के लिए आपको 5 बनाना दिए, दूसरा एप्पल के लिए 4 दिए, पर ये जो एक और एप्पल आप मुझे ऑफर कर रहे हो ना तीसरा, ये मुझे उतनी यूटिलिटी भी नहीं दे रहा, मैं इसके लिए सिर्फ 3 दूंगा, देख लो। मैं कहा ठीक है ले लो। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे ही करते करते अब आपके पास 4 एप्पल हो गए, 3 बनाना रह गए, क्योंकि 3 आपने मुझे दे दिए। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने एप्पल और कंज्यूम किया, जैसे जैसे मैंने आपको एप्पल और ऑफर किया, एक एक एप्पल बढ़ता गया, उससे अब आप खाते गए, तो एप्पल आपने ऑलरेडी खा लिया, तो जब एक और एप्पल आएगा वो आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जितनी पहले एप्पल ने दी। ऐसे जब मैं दूसरा एप्पल के बाद तीसरा दे रही हूं आपको, तो क्योंकि आप ऑलरेडी 2 एप्पल खा चुके हैं तो हो गया, आपका मन भर गया, तो आपको उतनी यूटिलिटी नहीं देगा जितनी पहले 2 ने दी। क्योंकि आपकी यूटिलिटी हर एक एप्पल से कम होती जा रही है, तो क्या हो रहा है कि आप ना जो बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार थे वो कम से कम होते जा रहा है। आप अब कम बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार है, जो आपको मुझे बनाना देना है एक्सचेंज में, आप कह रहे हैं मैं उतने नहीं दूंगा क्योंकि एप्पल मेरा पेट भरते जा रहा है, अब मुझे एप्पल से इतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही कि मैं उसकी कीमत आपको इतनी ज्यादा दूं कि मैं इतने ज्यादा बनाना दे दूं। सो ये क्या हो रहा है आपका, ये बेसिकली है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो आपका जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो डिक्लाइनिंग है, कम होता जा रहा है। हर एक एप्पल के बदले आप कम से कम बनाना सब्स्टिट्यूट करने को तैयार है। फॉर एवरी एप्पल यू आर विलिंग टू सब्स्टिट्यूट लेस ऑफ बनानास। सो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। अब हम आपका आईसी कर्व क्या करेंगे, वापस से टेबल पर आते हैं और टेबल से हम लोग की कॉम्बिनेशन ड्रॉ करेंगे। सो आपके ये बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है जो आपको दिख रहा है, PQRS आपके कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, मैंने बनाना वाई एक्सिस पे डाल दिया और एप्पल आपके एक्स एक्सिस पे डाल दिया। पहला कॉम्बिनेशन क्या है आपका, 15 बनाना और 1 एप्पल। ठीक है, क्या है, 15 बनाना और 1 एप्पल। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, एक और एप्पल बढ़ाने के लिए 10, यहां पे 12 और 9 के बीच में आ गया, यहां आपका हो गया 10। सो दूसरा कॉम्बिनेशन क्यों है, 2 एप्पल प्लस 10 बनाना। तीसरा कॉम्बिनेशन है R, 3 एप्पल प्लस 6 बनाना। चौथा कॉम्बिनेशन, 5वां, धीरे धीरे क्या हो रहा है ये, क्योंकि डिक्लाइनिंग कॉम्बिनेशन है तो आपका आईसी कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ओके, ये इंडिफरेंस कर्व यहां पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूं आपका इंडिफरेंस कर्व इज बेसिकली लाइक दिस, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसा था जब हमने देखा था, पीपीएफ आपका कैसा था, पीपीएफ आपका ऐसा था, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है,
और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और यही अब मैं वापस आज में बहुत ज्यादा आपको कहीं से कहीं लेके जा रही हूं, बट यहीं से मैं आपको वापस से अब इस टॉपिक पे लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं आपको आईसी समझा रही हूं कि इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं यहीं से आपको सीधे प्रॉपर्टीज भी समझा दूं, बेटर क्लियर होगा, वरना दोबारा यही चीज मैं रिपीट करूंगी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी क्या है? आईसी ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, कॉन्वेक्स क्यों है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का रीजन मैंने आपको अभी समझाया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। हर एक एप्पल आपको जो यूटिलिटी, जैसे जैसे एप्पल बढ़ रहा है यूटिलिटी कम हो रही है एप्पल की, और हर एक एप्पल के बदले आप कम बनाना सब्स्टिट्यूट करने को तैयार है। तो आपका जो डिमिनिशिंग एमआरएस है उसकी वजह से आपके शेप जो है कॉन्वेक्स है आईसी कर्व की। फिर आईसी स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों? क्योंकि टोटल सैटिस्फैक्शन सेम रखनी है। जैसे आपको एग्जाम्पल में याद है टोटल इनकम सेम रखनी थी, तो अगर यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के साथ वाले पैसे थे और यहाँ पे आपके बुक्स के पैसे थे, अगर फ्रेंड्स के पैसे ज्यादा थे तो बुक्स के लिए कम थे, फ्रेंड्स के कम होते थे बुक्स के बढ़ते थे, ऐसे ऐसे करके डाउनवर्ड स्लोपिंग आता था। तो यही यहां पर केस है, क्योंकि टोटल सैटिस्फैक्शन जो है ना वो सेम रखनी है। टोटल सैटिस्फैक्शन सेम अगर रखनी है तो एक चीज बढ़ाने के लिए दूसरी कम करनी पड़ेगी, और जब एक बढ़ाने के लिए दूसरी कम करते हैं, दोनों नहीं बढ़ रही ना कि अपवर्ड स्लोपिंग हो, एक बढ़ाने के लिए दूसरी कम करनी पड़ेगी अगर, तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। यह है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड है हायर आईसी इंप्लाइज हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये क्या है? आपका जो आपका आईसी कर्व बढ़ता जाएगा, जैसे ये आपका एक इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन है, टी कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, ठीक है। अब आपका इंडिफरेंस कर्व आगे बढ़ गया, ठीक है, ये आपका IC1 है, ये आपका IC2 है। अब सेम कॉम्बिनेशन अगर आप P पे रहे, आपको Y है ये और ये X है, या आप यहां पे ले लो, ये एप्पल है, ये बनाना है, तो आपको बनाना की क्वांटिटी अगर इतनी है और एप्पल की इतनी है, तो नए आईसी पे अगर आपको बनाना की इतनी भी रखनी है तो आपके एप्पल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो ये आपको ज्यादा सैटिस्फैक्शन दे रहा है। तो जितना आईसी ऊपर होता जाएगा उतनी सैटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी? आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? अब आपको ये समझना है। चलो मैं आपको यही कर्व दोबारा बना के दिखाती हूं, जो बना हुआ है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर नहीं होगी। ये आपका IC1 है, ठीक है, एप्पल बनाना, ठीक है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन है A। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट है वो उसको सेम सैटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट ले लू, कॉम्बिनेशन ले लू B, तो A जितनी सैटिस्फैक्शन दे रहा है B भी उतनी ही दे रहा है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब यही है कि टोटल सैटिस्फैक्शन कंज्यूमर की रिमेन्स द सेम। तो अगर मैंने इंटरसेक्ट कर दिए और मैंने A से ही एक और IC निकाल दिया, IC1, IC2, IC1 तो हो चुका, IC2, अब आपका A तो इसी IC पे आ रहा है, नए इंडिफरेंस कर्व पे A तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट है वो सेम सैटिस्फैक्शन देता है। तो अगर मैं यहां पे एक कॉम्बिनेशन बना दूं C, तो जितनी सैटिस्फैक्शन A दे रहा है उतनी C दे रहा है, पर जितनी अगर यहां देखें तो जितनी A दे रहा है उतनी B दे रहा है। पर अगर हम B और C को कंपेयर करें, C हायर लेवल पर है तो C ज्यादा सैटिस्फैक्शन दे रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस इंडिफरेंस कर्व को अगर देखें तो इस पे जो भी पॉइंट है वो सेम सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो A और B जो है वो सेम सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं। फिर हम दूसरे आईसी पे देखें, A तो इसी पर है लेकिन इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम सैटिस्फैक्शन देते हैं, तो A और C भी सेम सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? A, B सेम सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, A, C सेम सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो B और C को भी सेम सैटिस्फैक्शन देनी चाहिए। लेकिन ग्राफ से क्या दिख रहा है? C ज्यादा सैटिस्फैक्शन दे रहा है, यानी ये सच नहीं है, बल्कि जो आपका B है वो C से कम सैटिस्फैक्शन दे रहा है, C ज्यादा सैटिस्फैक्शन दे रहा है। तो क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ कि आपकी जो टोटल सेटिस्फैक्शन वाली थ्योरी है वो सही नहीं होगी अगर इंटरसेक्ट करे। इसीलिए प्रॉपर्टी है कि इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो ये होगा जो आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन थ्योरी है वो सही नहीं रहेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए इनडिफरेंस कर्व जो है आपके वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं आईसी कर्व की। यहां में इसीलिए आई क्योंकि हम बात कर रहे थे कि आपका इनडिफरेंस कर्व जो है दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फाइन, तो आपका इनडिफरेंस कर्व जो है उसकी प्रॉपर्टीज हमने यहां पे देख ली। अब हम वापस से आते हैं जहां पर हम थे। अब आपने क्या क्या समझ लिया? आज हो गई है चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग क्योंकि मैं एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही हूं, बट आई एम टीचिंग यू द वे इट शुड बी। ये आपकी बुक का ऑर्डर है। आई एम नॉट फॉलोइंग द बुक ऑर्डर बिकॉज जब मैं आपको एक चीज समझा रही हूं तो मैं चाहती हूं उसी टाइम आपको उससे रिलेटेड चीजें समझ आ जाए ताकि माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। तो आपने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा, क्या होता है इनडिफरेंस कर्व का। हमने एक एग्जांपल लेके एप्पल बनाना का कॉम्बिनेशन प्लॉट किए जब, तो हमें यह समझ आया कि इनडिफरेंस कर्व जो है आपका वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद आपको हायर इनडिफरेंस कर्व हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है और इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इतनी चीजें आपको ये समझ आ गई हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं इनडिफरेंस कर्व की जो हमने समझा। हमने ये भी जाना कि इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्यों हर एप्पल की यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, इसलिए कम बनाना सब्स्टिट्यूट करने को तैयार होते हैं। हमने देखा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, चेंज इन बनाना अपॉन चेंज इन एप्पल, दैट यूनिट्स ऑफ बनाना यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस टू गेन यूनिट्स ऑफ एप्पल। ओके, ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर स्टडिंग इज टॉपिक एक छोटा सा, ये है आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है आपका? मोनोटोनिक प्रेफरेंस बेसिकली यहां पर अगर आपका इनडिफरेंस कर्व है और आपका IC2 है, ठीक है, ये एप्पल है, ये बनाना है। अब ये आपका एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपको सेम लेवल ऑफ बनाना पे और एप्पल मिल पाए। ये पहला एप्पल था, ये एप्पल ज्यादा मिल पाए। तो a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction। तो सेम बनाना पे अगर मुझे 5 बनाना और 5 एप्पल है, लेकिन कोई मुझे कहता है कि आपके पास बनाना तो मैं कोई नहीं आपसे नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे एप्पल और ऑफर कर रहा हूं, अब आपके पास 10 एप्पल हो सकते हैं और 5 बनाना, यानी बनाना तो मेरे पास जितने थे उतने ही रहे, मेरे से किसी ने नहीं लिए, पर एप्पल जो मेरे पास थे वो बढ़ गए। तो मैं हमेशा क्या प्रेफर करूंगी? रैशनल माइंडेड कंज्यूमर हमेशा ज्यादा प्रेफर करता है, और ये बेसिक है। आप लोग को कोई भी फ्री कुछ ऑफर करता है या कहीं भी आप कोई डील देखते हैं कि आपको किसी चीज के साथ कुछ फ्री मिलने वाला है, तो आप वो चीज लेते हैं। फाइन, अगर 2 चिप्स के पैकेट है, ब्रांड अलग अलग है दोनों का, एक लेज है और एक अंकल चिप्स है एग्जाम्पल, लेकिन आपको लेस ज्यादा पसंद है, पर आपको कोई कहता है कि अंकल चिप्स के साथ आपको एक और अंकल चिप्स का पैकेट फ्री मिल रहा है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप वो अंकल चिप्स का पैकेट प्रेफर करेंगे क्योंकि एक के बदले आपको एक और मिल रहा है। सो बेसिकली 20 रुपए में अगर आपको एक लेस मिलता, वहां 20 रुपए में आपको 2 अंकल चिप्स मिल रहे हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? रैशनल माइंडेड कंज्यूमर हमेशा ज्यादा प्रेफर करता है। ज्यादा प्रेफर करने को ही मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, आप ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें आपको एप्पल ज्यादा मिल रहा है, बनाना सेम है। फाइन, तो यही एक मतलब है कि रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। दिस इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये मैं अपने रियल लाइफ में टर्म बहुत यूज करती हूँ और आप लोग भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कुछ ज्यादा ऑफर कर रहा है या कह रहा है कि ठीक है आपको कुछ चाहिए, तो आप बोलो हाँ मेरी प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक है, आई वॉन्ट मोर ऑफ वन थिंग या आई वॉन्ट मोर ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। फाइन, ये आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। ये खत्म। उसके बाद आपका इनडिफरेंस मैप क्या होता है? इनडिफरेंस मैप होता है फैमिली ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल बंडल्स ऑफ 2 गुड्स।
फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या, कि आपके ऑल बंडल ऑफ गुड्स के फैमिली, यानी एक आईसी, दो आईसी, तीन आईसी, तो जब ये तीनों आईसी आपने बना दिए इंडिफरेंस कर्व, तो ये आपका हो गया फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फैमिली ऑफ आईसी that represent consumer preferences over all bundles of two goods। टू गुड्स के जितने भी बंडल हो सकते हैं वो सारे आईसी कर्व्स की फैमिली को कहते हैं आपका इंडिफरेंस मैप। ओके, तो ये आपका इंडिफरेंस मैप भी हो गया। उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है हमने ये भी देख लिया। तो अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैंने एक बार एक वीडियो में मेंशन किया था कि अजम्पशंस मैं बहुत बार अपने एक्सपीरियंस से कहा था, बार बार हर वीडियो में जब भी मैं अजम्पशन पढ़ाऊंगी आपको क्लियर करूंगी। मैंने खुद अपनी लाइफ में अजम्पशंस बहुत निग्लेक्ट की है और बहुत ज्यादा इग्नोर की है, जिस वजह से जब हम आउटकम पे आते थे तो कैसे आए मुझे समझ नहीं आता था। आउटकम पे हम पहुंचते ही अजम्पशन की वजह से, जो हमने अजम्पशन ली होती है वो हमें आउटकम तक आसानी से पहुंचाती है। सो अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से देख लेते हैं अजम्पशन क्या है। सो बेसिकली अजम्पशन है टू कमोडिटीज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। कंज्यूमर के पास, यानी हम आपकी बात करते हैं, आपके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है और दो ही कमोडिटीज है, यानी एप्पल और बनाना। अजम्पशन यानी एप्पल और बनाना तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कोई भी दो कमोडिटी और ले सकते हैं हम, पर दो ही कमोडिटी है। टू कमोडिटी केस है और आपकी इनकम जो है वो फिक्स्ड है। ओके, फिर नॉन सेटाइटी, इसका मतलब है कि जो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो अभी अपने पीक पर नहीं पहुंची, तो आप हमेशा अपनी सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का सोचेंगे अनटिल एंड अनलेस वो पीक पर पहुंचे। और पीक क्या होती है, जब सेटिस्फैक्शन पीक पर पहुंचती है तो जो हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के केस में देखा था आपका, कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये पॉइंट ऑफ, तो हमने यही देखा था कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0, तो सेकेंड अजम्पशन जो आपकी है वो है नॉन सेटाइटी। इसका मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो अभी आपकी मैक्सिमम नहीं हुई है और एक कंज्यूमर अपनी टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ाने की तरफ सोच रहा है। फाइन, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के केस में देखा था कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है और ये मैक्सिमम पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद से मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है और आपकी टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है। तो पीक का पहुंचता है, मैक्सिमम का होता है पीयू का जब MU 0 होता है, यानी आपका पॉइंट ऑफ सेटाइटी। तो पॉइंट ऑफ सेटाइटी समझाने की कोशिश कर रही हूं कि सेटिस्फैक्शन लेवल एट इट्स पीक और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बियॉन्ड दिस सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, दैट इज पॉइंट ऑफ सेटाइटी। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व में अज्यूम कर रहे हैं नॉन सेटाइटी, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल अभी मैक्सिमम नहीं हुई है और जब तक मैक्सिमम नहीं होती तब तक हम टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ाने की तरफ ही काम करते हैं, उतना कंज्यूम करते हैं जो हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता जाए। ओके, ये हो गया आपका सेकंड। ऑर्डिनल यूटिलिटी अजम्पशन, ऑर्डिनल मतलब कि आप लोग नंबर नहीं दे रहे हैं यूटिलिटी को, बल्कि आप लोग रैंकिंग दे रहे हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आपको नंबर 1 पे क्या पसंद है, नंबर 2 पे क्या पसंद है, नंबर 3 पे क्या पसंद है। ऑर्डर, एक ऑर्डर दे रहे हैं, इसीलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑर्डर होता है, इसीलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी में ही इंडिफरेंस कर्व की बात होती है। देन डिमिनिशिंग एमआरएस, जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग है। बार बार ये बता चुकी हूँ, एक लास्ट बार बता रही हूँ, क्योंकि हर एक एप्पल की क्वांटिटी, पहले एप्पल ने आपको जितनी यूटिलिटी दी बहुत ज्यादा दी, इसीलिए आपने ज्यादा बनाना सैक्रिफाइस कर दिए। जैसे जैसे और एप्पल आप खाते गए, हर एक एप्पल आपको कम यूटिलिटी देता गया, जिस वजह से अब आप उसके लिए कम से कम बनाना सैक्रिफाइस करने लगे, कम से कम बनाना सब्स्टिट्यूट किए फॉर एवरी एप्पल एज द क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंक्रीज्ड। So which is what? Diminishing marginal rate of substitution. And fifth and the most important, rational consumer. Monotonic preference में भी rational consumer की क्या बात की थी कि अगर एक rational consumer होगा तो वो more of a commodity prefer करेगा, लेकिन अगर आप rational नहीं है, मतलब अगर आप irrational है तो आप कोई भी बात करेंगे। irrational consumer क्या बोलेगा, एक normal good अगर है, प्राइस अगर उसका इंक्रीज हो रहा है तो रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी कम करता है। लेकिन आप अगर इरैशनल है तो प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है अगर नॉर्मल गुड का, तो आप क्वांटिटी और इंक्रीज कर देंगे।
ये होता है इरैशनल कंज्यूमर। और इरैशनल कंज्यूमर सिर्फ इसी से डिफाइन नहीं होता। अगर आपको कोई ज्यादा कमोडिटी दे रहा है एक चीज की, आप उसको ना लें, आप इरैशनल है, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर तो हमेशा ज्यादा प्रेफर करेगा। सो रैशनल कंज्यूमर होना बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज और आपका इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। सो दिस इज द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर ही टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रखने के लिए इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशंस देखेगा। अगर आप इरैशनल है कंज्यूमर तो फिर आप टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रखने का देखेंगे ही नहीं। तो ये चीज है, इसीलिए आपका रैशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये अजम्पशन कि रैशनल कंज्यूमर है। सो ये थी आपकी अजम्पशंस और इसी से हमने इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक आज फिनिश किया है। एंड अभी ऑर्डिनल यूटिलिटी का टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि हम बजट लाइन की सेपरेटली बात करेंगे और फिर जब हम बजट लाइन की बात करेंगे, बजट सेट की बात करेंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मैंने इंडिफरेंस कर्व को डेडिकेट किया था बिकॉज दिस इज जस्ट द बेसिक। कल को आप एडवांस लेवल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या कहीं भी किसी भी रिलेटेड फील्ड में जाते हैं इकोनॉमिक्स की और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको इंडिफरेंस कर्व जो बेसिक है इसी के थ्रू बहुत सारी एडवांस चीजों पे जाएंगे, आप बहुत सारी एडवांस चीजें पढ़नी होंगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि इस एक बेस टॉपिक को एक पूरी वीडियो डेडिकेट की जाए एंड दैट इज व्हाई आई कवर्ड अप दिस टॉपिक टुडे। पसंद आया हो तो मैं बार बार हमेशा बोलती रहती हूँ कि लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर करिए बाकी लोगों के साथ जिनको हेल्प हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड ये टॉपिक आप बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। सो डू गिव इट अ रीड एंड आई विल रैप अप दिस वीडियो एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।